हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो पार्ट 1 के वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। यहाँ आया भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पार्ट 1 के वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है बच्चा, तो चलिए बनाते हैं इसको अब। तो प्रश्न कह रहा है कि 30 से कम सभी भाज्य संख्या लिखिए। तो भाज्य संख्या क्या हमने बताया था कि संख्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। एक मिनट, मतलब संख्या जो रहेगा, ठीक है, संख्या जो रहेगा यह 3 चीज से कम कटना चाहिए। एक 1 से, एक स्वयं से, और तीसरा किसी अन्य संख्या से। ठीक ना, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। सपोज अगर यदि हम ले रहे हैं 6, तो ये भाज्य संख्या है क्या? तो देख रहे 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, मतलब स्वयं से, और किसी और संख्या से कट रहा है। हाँ, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। ठीक ना, तो 6 आपका भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करूंगा शॉर्ट में समझ में गए होंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अब इसका हल कर देते हैं। कह रहा है 30 से कम, तो 30 से कम बच्चा क्या होता है, क्या क्या संख्या होता है? तो बच्चा 30 से कम पहले आता है 29। क्या 29 किसी और संख्या से कट रहा है? तो एक चीज जान लीजिए, डिविजिबल का रूल है कि 2 से, ठीक ना, कि 2 से जो जो संख्या कट जाता है, तो 2 से जो जो संख्या कटता है उसका अंतिम में आएगा 2, 4, 6, 8 और 0। देखो, दुक्का दून 4, 6, दो चौकार, दो पंचे 10। इसका लास्ट डिजिट में ये आता है। तो ये देखो, यूनिट डिजिट देखना है, ठीक ना। लास्ट डिजिट इसमें क्या है, 9 है। तो इसमें 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, 5 से कौन कौन संख्या कटता है। 5 से आपका जो कटेगा उसका लास्ट में हमेशा 5 और 0 आएगा, ये जो डिजिट आएगा लास्ट में। तो यहाँ जो 29 देख रहे हैं, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तो हम 3 से चेक कर लेंगे। तो 3 का पहाड़ा में 27 आता है, 29 नहीं आता है। ठीक ना, तो 29 एक भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ 1 से ही कटेगा और खुद से कटेगा, मतलब 29 से ही कटेगा। 29 जो है सिर्फ 1 और 29 से कटेगा, तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे। इसके बाद कौन सा संख्या आता है? इसके बाद आता है 28। लास्ट में क्या देख रहे हैं, 8 है ना, और 8 आपका 2 से कट जाएगा। डिविजिबल का रूल होता है कि लास्ट में जो डिजिट रहता है, ठीक ना, अगर 8 आ जाए यूनिट प्लेस में तो वो कट जाएगा। कैसे? 2 से आप लोग भाग दे के देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 कट गया, ऊपर से उतरा 8, फिर 2 चौक 8। जो हम सिखा रहे हैं उसको जरा अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। 14, 14 दूनी 28 हो जाता है, तो 28 जो है 14 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है। तो हम यहाँ पे 28 लिख सकते हैं। हमको भाज्य संख्या बोला तो एक नंबर 28 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है 27। 27 आपका 3 से कटता है, ठीक ना। 3 का पहाड़ा में आता है ना 27, 3 नाम 27, तो 27 भी आपका आ जाएगा। दूसरा संख्या इसके बाद क्या आ जाएगा, 26। 30 से कम बोला है, तो जितना भी संख्या होगा 1 तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, मतलब उसके यहाँ पे क्या 27 के बाद 26 आ रहा है। 26 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। और 6 हमने अभी बताया कि जो जिसका लास्ट में 6 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 0 आएगा, वो 2 से कटेगा ही। तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो 26 भी 2 से कट जाएगा। आप लोग को डाउट हो तो 26 को 2 से भाग दे दीजिएगा। अगला जो संख्या बनता है वो 5 बनता है, और 5 का लास्ट में क्या है, 5 है। और वैसे भी 5 पचे 25 होता है, तो 25 भी आपका 2 से 5 से कट जाएगा। 2 से नहीं, पर 5 से तो कट जाएगा ना। 3 संख्या से कट रहा है 25, एक खुद से, एक 1 से, एक 25 से और एक 5 से, ठीक है, कट जा रहा है। अब अगला संख्या क्या होगा, 24। 24 का लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं क्या है, 4 है। और 4 आपका 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 से कट जाएगा। और वैसे भी 12 दूनी 24 होता है, तो 24 भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 12 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ठीक है। अब अगला संख्या आता है क्या, 23। 23 संख्या आता है, ठीक ना। 23 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, ठीक है। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 23 आपका अभाज्य संख्या है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमको सिर्फ भाज्य संख्या चाहिए, ठीक ना बच्चों। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या होगा, 23 के बाद आता है 22। 22 जो है 11 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है।
तो ये भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है 21। 21 आपका 3 का पहाड़ा में आता है ना जी, 22 के बाद 21 आता है और 21 जो है 3 से कट जा रहा है, ठीक ना। 1 से तो कट ही रहा है, 21 से तो कटबे करेगा और 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। एक स्वयं से, एक से और इसके अलावा किसी और संख्या से कटे तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। बार बार बोल रहे हैं ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। तो 21 भी आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है जी 19। 19 जो है किसी से नहीं कटता है, सिर्फ 1 से कटेगा और 19 से कटेगा, और कोई और एक संख्या नहीं है जो इसको काट दे 19 को, ठीक है। तो 19 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो नहीं करता उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो 19 को नहीं कंसीडर करेंगे। अब आगे जो आ जाएगा 18। 18 जो है 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, तो 18 को हम ले लेंगे। इसके बाद क्या आता है बच्चा, इसके बाद आता है आपका 17। तो 17 जो है वह किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 17 को नहीं लिखेंगे। 16 ले ले रहे हैं, तो 16 आपका 8 से कट जा रहा है ना, 2 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 16 से भी कट रहा है, तो भाज्य संख्या है, तो 16 ले लेंगे। इसके बाद क्या आएगा 15। 15 जो है 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 1 से और 15 से तो कटेगा ही, तो देखो 3-4 संख्या से कट जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या है, तो 15 को भी हम ले लेंगे। इसके बाद क्या आता है बच्चा, इसके बाद आता है 14। 14 जो है 60 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है 13। 13 जो है सिर्फ 1 से और 13 से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है, तो 13 को नहीं लेंगे। अब क्या बच गया, अब बच गया आपका 13 के बाद क्या आता है बच्चा 12। तो 12 जो है 12 भी हो जाएगा ना भाज्य संख्या, क्योंकि यह 2 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, ठीक ना, स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद आता है 11। 11 जो है सिर्फ 1 से और 11 से कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन इसके बाद आता है 10। 10 आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह 5 से कट जाएगा। 9। 9 भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह 1 से और 9 से कटता है, साथ में 3 से भी कट जाता है, ठीक ना, 3 या 9 होता है ना, समझ में आ रही होगी। 8। 8 आपका 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 हो जाएगा। इसके बाद आता है 7। 7 जो है सिर्फ 1 से और 7 से कटेगा, ठीक है ना, तो 7 आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि और कोई संख्या नहीं बचा हुआ है जो काट दे 60 को, ठीक है। अब आगे क्या बच गया, अब आगे आ जाएगा 6। 6 तो हो जाएगा ना जी, 6 2 3 से भी कट जाएगा। 6 के बाद आता है 5। 5 आता है ना, तो 5 आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह 1 और 5 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। अब उसके बाद आता है 4, ठीक ना, तो 4 आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 4 आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। तो बच्चा अब क्या बच गया, अब बच गया 3। 3 आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 3 से ही कटता है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटता। उसी प्रकार उसके बाद आएगा 2। 2 भी आपका सिर्फ 1 और 2 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है 2, ठीक है, तो 2 भी तुम्हारा भाज्य संख्या नहीं होगा, तो आपका आंसर यही होगा, ठीक ना, इतना ही संख्या होगा। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम ज़्यादा टाइम लिए इसको बताने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 5 है बच्चों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसको समझ लेते हैं अच्छा से, प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिए अच्छा से। कह रहा है यहाँ पे जो संख्या दिया गया है ना, इसको 2 भागों में बांटना है और दोनों को जोड़ के ये संख्या आ जाना चाहिए, लेकिन 2 भागों में बांटना है, कौन से भाग में, अभाज्य संख्या के योग के रूप में, ठीक है बच्चा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा बोला, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी और संख्या से नहीं कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 5 को 2 टुकड़ों में हम बांट लेते हैं, तो 5 को हम क्या बांटते हैं, 2 और 3। 3 भी जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 आपका अभाज्य संख्या है और 2 भी आपका अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यह सिर्फ 1 से कटता है और 2 से कटता है, मतलब खुद से कटता है, ये भी सिर्फ 1 से कटता है और स्वयं से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो ऐसा योग बनाना है, 2 अभाज्य संख्या का ऐसा योग बनाना है, ठीक ना, प्रत्येक संख्या को, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का योग देखो, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो 5 आ जा रहा है ना, और 2 भी आपका अभाज्य संख्या है और 3 भी आपका अभाज्य संख्या है।
तो दो अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो दो अभाज्य संख्या का योग हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे 5 का क्या हो जाएगा 2 और 3, ठीक ना। 5 का आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 5, और 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो बच्चा दूसरा नंबर है 12। तो 12 को दो ऐसा संख्या में बांटना होगा। तो 12 को दो ऐसा संख्या क्या हो जाएगा कि दोनों अभाज्य संख्या हो और दोनों को जोड़े तो हो जाए आपका क्या 12, तो हो जाएगा 5 और 7। देखो 5 भी अभाज्य संख्या है, क्यों है बच्चा, क्योंकि यह एक और स्वयं से कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कट रहा, और 7 भी एक और स्वयं से कट रहा है, किसी संख्या से नहीं कट रहा है। दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला जो तीसरा नंबर है वो है 10। तो 10 को हम कैसे बांटेंगे जी, 10 को हम बांट सकते हैं कैसे, एक 3 अभाज्य संख्या है और 7, तो 7 3 हो जाएगा 10, दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। दूसरा है अगला चौथा नंबर है 24। तो 24 को हम कैसे बांट सकते हैं, तो 24 को हम बांट सकते हैं, हाँ 19 एक अभाज्य संख्या है और दूसरा हो जाएगा 5। 5 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। उसी प्रकार 68 को कैसे बांट सकते हैं, 68 को 61 आपका हो गया अभाज्य संख्या, और इसमें कितना 7, तो ठीक है 7 और 61 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गए होगी ये क्वेश्चन भी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, ठीक है। तो इस बार 3 संख्या का लिखना है, ठीक ना। 3 को अभाज्य संख्या लिखना है जिसको तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा 10 आ जाए, 15 आ जाए, 23 आ जाए, 35 आ जाए और 42 आ जाए, ठीक है। यही बोला है, तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे एक नंबर है 10। 10 को हम 3 टुकड़ा में कैसे बांट सकते हैं, लेकिन तीनों अभाज्य होना चाहिए। तो एक तो हम जानते हैं आपका 2 अभाज्य संख्या होता है, और 3 भी अभाज्य संख्या होता है। 3 2 कितना हो गया 5, और इसमें 5 जोड़ देंगे, 3 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 10, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। 15 को 3 टुकड़ा में बांटना है, ठीक ना, 3 में बांटना है, तो क्या हो जाएगा, हाँ ईजिली हो जाएगा 3 5 और 7। देखो 7 3 10 हो जाता है और 5 15 हो जाता है, ठीक है। और तीनों संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो आगे है बच्चा 23। तो 23 को 3 टुकड़ा में बांटना है, तो चलिए बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, 7 3 10 हो जाता है और 13, हाँ 7 3 10 और 13, हाँ हो जाएगा। 3 और 7 10 हो जा रहा है, और फिर 13, तीनों अभाज्य संख्या है। आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से जानना होगा, पार्ट 1 के वीडियो में हमने अच्छे से बताया है, ठीक है। 7 3 भी 7 भी, 7 3 10 हो जाता है और 13 को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और तीनों अभाज्य संख्या। 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लोग लिख सकते हैं 17 का 17 34 हो रहा है, ठीक है। तो 17 13 और हाँ तो 5 13 और 17, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो आप लोग तीनों को जोड़ लीजिए, 17 और 13 कितना है, 7 8 9 10, और मतलब 30 हो जाएगा। 17 और 13 30 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। और तीनों अभाज्य संख्या है। 42 का, तो 42 का आपका हो जाएगा 2 17 और 23, तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों को जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि अभाज्य संख्या क्या है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो अभाज्य संख्या क्या है, और 20 और 40 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या उसको लिखना है। तो चलिए बच्चा इसको लिख लेते हैं। ये आपके बुक में भी दिया गया है कि अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए आपका बुक में दिया गया है पेज नंबर 75 में कि अभाज्य संख्या के बारे में, कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे अब। तो इसी को लिख लेंगे बच्चा कि वे संख्याएं जो केवल एक से एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक ना। मतलब कोई ऐसा संख्या लेंगे, जैसे समझो 3 ले रहे हैं, तो 3 जो है 1 और 3 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। इसीलिए 3 जो है आपका अभाज्य संख्या है, यही चीज़ कह रहा है। अब हम लिख देंगे 20 तथा 40 के बीच अभाज्य संख्या। तो 20 और 40 के बीच जो अभाज्य संख्या होगा वह
23 होगा, 29 होगा, 31 होगा और 37 होगा। यही चार गो जो संख्या होगा वह 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्या होगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि अभाज्य संख्या क्या है? 5 अभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। तो इसका भी आंसर 75 और 76 पेज नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे बच्चा कि दो संख्याओं का युग्म अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसी को ही बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 5 अभाज्य संख्या युग्म हो जाएगा 8 15, दूसरा हो जाएगा 5 9, तीसरा हो जाएगा 2 11 और चौथा हो जाएगा 8 21 और पांचवा हो जाएगा 10 21। तो जरा समझ लेते हैं कह क्या रहा है। ठीक ना, तो देखो हम एक नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक ना, समझ के लिए। ठीक ना, समझ लो वो जरूरी है। अभाज्य युग्म आखिर कह क्या रहा है कि 8 और 15 ले रहे हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का युग्म अभाज्य संख्या कहलाते हैं कब? यदि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो 8 का अगर हम गुणनखंड लिखेंगे और 15 का गुणनखंड लिखेंगे तो कौन कौन सा संख्या हो जाएगा? तो गुणनखंड उस संख्या को कहते हैं कि 8 जो है कौन कौन संख्या से कटे। तो बच्चा अगर 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, दो चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2, कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यही आ रहा है। उसके बाद 15 का भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 एका 5, तो क्या आ रहा है? 3 गुना 5 गुना 1। तो कह रहा था कि अभाज्य में युग्म उसको कहते हैं कि दो संख्याओं युग्म, दो संख्या का युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, अभाज्य युग्म कहलाते हैं यदि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इन दोनों में सिर्फ देखो एक ही जो है वह उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक ना, मतलब उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, इसीलिए आपका 8 और 15 अभाज्य युग्म है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, और आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चों अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने का जरूर प्रयत्न करूंगा। ठीक है, समझाने का जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा कि अभाज्य युग्म क्या है? ठीक है, तो इसका भी आंसर दिया गया है अभाज्य युग्म क्या है, आपके बुक में ही दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं अभाज्य युग्म के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा गया है अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म, इसी को ही लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं अब। तो बच्चा इसका आंसर हम लिख लेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से न कटे। बार बार बोल रहे ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिनके बीच अंतर किसका हो? 2 का अंतर होता है, उसको अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे 5 और 7 भी अभाज्य संख्या है, इन दोनों का अंतर 2 आ जाएगा। 11 और 13 भी अभाज्य संख्या है, इन दोनों का अंतर मतलब घटाव करेंगे। 5 में 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 13 में 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या क्या है? 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बच्चा इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक ना, कहने का मतलब अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 क्या भाज्य संख्या है? देखो ये एक से तो कटेगा, स्वयं से तो कटेगा, और किसी और संख्या से कट रहा है तो देख रहे हैं, हाँ, 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 2 भी काट दे रहा है 4 को, तो 4 जो है आपका भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या वही कह रहा है, हम ये लिख देंगे। अब पूछा 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। तो 10 से कम सभी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 10 के बाद होता है 9। 9 क्या भाज्य संख्या? अगर हम 9 ले लेंगे तो 9 एक से कट रहा है, 9 से कट रहा है, क्या और किसी संख्या से कट रहा है? हाँ बच्चा, 3 से कट रहा है, 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 8, 8 भी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 जो है 2 से कट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 7 आएगा, 7 आपका नहीं कटेगा, 7 लेंगे, ये रफ है। ठीक ना, अगर हम 7 लेंगे तो क्या ये कट रहा है? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, 7 नहीं होगा, लेकिन 6 हो जाएगा। 6 आपका 2 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। ठीक है,
और क्या हो जाएगा, 5 होगा, नहीं होगा। 5 जो है सिर्फ आपका 1 से होगा और 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। और एक संख्या होगा 4, यही जो 4 गो संख्या है यही होगा। अगर हम 3 ले लेंगे बच्चा, अगर समझो 3 ले लेंगे तो 3 जो है आपका 1 से 3 से कटेगा। और कोई संख्या है जो काटेगा 3 को? नहीं बच्चा, कोई नहीं है। उसी प्रकार 2 भी है और कोई संख्या नहीं है जो उसको काटेगा, ठीक ना। तो यही जो 4 को संख्या है यह 10 से कम सभी भाज्य संख्या होगा। तो उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोग सब इजी तरीके से सॉल्व किए होंगे और समझे होंगे। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और बच्चों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको कक्षा 6 की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।